Hello everyone. I hope my screen is visible to all and am I properly audible to everyone. Guys, in today's session, we will discussing a new topic that is HTML injection. Guys, HTML injection होता क्या है? सबसे पहले हम तो ये जानेंगे. गाइस, HTML इंजेक्शन कभी-कभी क्या होता है कि जब आप कभी कोई वेबसाइट का देखते हो या किसी वेबसाइट को आपके पास आती है ऑडिट के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो या सपोज करो आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, देख रहे हो, तो उसमें HTML इंजेक्शन अगर आपको परफॉर्म करना है, आपको एक अटैकर आप देखना चाहते हो कि एक अटैकर कैसे बाहर के पेलोड को एक वेबसाइट के अंदर डाल के उसके इम्पैक्ट को चेंज कर सकता है गाइस. आज बेसिकली हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. Guys, HTML injection is a vulnerability where an attacker can insert malicious HTML code into a web page. Guys, याद रखिएगा कि when client is able to execute HTML code on server, it means server is vulnerable with HTML exploit. अब guys, मैंने बोला क्या? चलो मैं इस सिंपल वे में बात करता हूँ कि सपोज आपके पास कोई वेबसाइट है और उसमें बहुत आपने उस वेबसाइट के अंदर अगर कोई बाहर का स्क्रिप्ट, बाहर का पेलोड आपने उस वेबसाइट के अंदर डाला और अगर आपके उस स्क्रिप्ट को सर्वर ने एक्सेप्ट किया और उसका रिस्पांस दिया, इट मीन्स कि आपका जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वो वल्नरेबल है. गाइस, चलो सपोज मैं एक वेबसाइट की बात करता हूँ. ये मेरे पास कुछ टेस्टिंग वेबसाइट है, टेस्टिंग डमी वेबसाइट है. बेसिकली देखिए गाइस, इसमें होता है क्या, सपोज करिए कि मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है www.xyz.com. अब गाइस, इसमें होता क्या है कि इस वेबसाइट की जो लाइव कोडिंग होती है वो सर्वर के पास होती है. तो हमें बेसिकली जो अटैक करना रहेगा वो हम कहाँ पे करेंगे? स्टैटिक कोड के अंदर गाइस. स्टैटिक कोड पे हम अटैक करते हैं. तो स्टैटिक कोड में क्या होता है गाइस कि वी कांट मैनिपुलेट कोड बिकॉज वी डोंट हैव लॉग इन परमिशन. इसीलिए हम स्टैटिक कोड पे अटैक करते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर का लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं मालूम, तो हम इसको अंदर कैसे कोड मैनिपुलेट कर पाएंगे? So we just simply inject any malicious code into this website, and if this website अगर ये वेबसाइट कोई हमारे जो क्वेरी है उस क्वेरी को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ अगर रिस्पांस देती है, इट मीन्स कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है. किससे? HTML इंजेक्शन से गाइस. तो गाइस देखते हैं. we just simply inject some external code that is called payload. guys, payload आखिर होता क्या है? तो समझिए कि जानबूझकर हम सिम्टम्स डालेंगे ताकि उसके ब्लड टेस्ट में क्या आए? बीमारी, कि हाँ वो बंदा बीमार है. इसलिए हम अगर हम इसको नॉन टेक्निकल आंसर में बोले तो ये है. तो पेलोड गाइस एक तरह का हम इसमें कुछ सिम्टम्स डाल रहे हैं. इस वेबसाइट के अंदर हम कुछ सिम्टम डालेंगे, इसको देखेंगे क्या ये वेबसाइट हमारे क्वेरी का रिस्पॉन्स देती है या नहीं देती. तो गाइस, इसमें क्या होता है कि हम कुछ अननोन स्क्रिप्ट डालेंगे एंड चेक. अगर वेबसाइट रिप्लाई दे रही है, इट मीन कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है. अब देखिए यहाँ पे जो गाइस मैंने इतने देर में बोला, हाँ सब कुछ यही चीज यहाँ पे मेंशन है, लिखा हुआ है कि HTML injection is a vulnerability where an attacker inject malicious HTML into a web page due to improper input validation. गाइस, अगर उस वेबसाइट के अंदर improper input validation नहीं लगा है तो हम उसमें कोई भी बाहरी एक्सटर्नल पेलोड या एक्सटर्नल HTML के कोड डाल के हम उसके UI को चेंज कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को कंप्रोमाइज कर सकते हैं गाइस. लीड्स टू कंटेंट मैनिपुलेशन और फिशिंग अटैक. If a website shows your input without filtering, you can inject HTML tag and change how the web page look or behaves. So guys, जैसे मैंने कहा कि पेलोड, तो पेलोड गाइस आखिर होता क्या है गाइस? देखेंगे. पेलोड इज नथिंग बट ऑटो रन्स. पेलोड गाइस क्या होता है? एक ऑटो रन होता है. इसमें क्या होता है कि हम जानबूझकर कुछ सिम्टम्स डालेंगे और देखेंगे और उसके ब्लड टेस्ट में देखेंगे क्या आता है. तो हम उसके ब्लड टेस्ट में ये आए कि बंदा बीमार है, अगर हम उसके ब्लड टेस्ट में क्या कर दें? कुछ सिम्टम्स डाल दें. अब देखिए गाइस, ये पेलोड क्या होता है? सपोज एक पेलोड है जो कि बेसिकली हेडर वगैरह होते हैं. आप किसी एप्लीकेशन में जो भी कोडिंग करते हैं तो आप बेसिकली आप ये सब यूज़ करते हैं. हेडर जो कि 6 टाइप के होते हैं. प्री होते हैं, पैराग्राफ होता है, बोल्ड होता है, या कोई गाइस मार्की होती है, या हम उसमें कोई लिंक डाल सकते हैं जिससे वो कहीं और रीडायरेक्ट हो, या कोई हम इसमें वीडियो डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं गाइस. गाइस देखते हैं, सब कुछ देखेंगे. ओके, चलिए गाइस, सपोज हमारे पास ये वेबसाइट है और इसके अंदर हम बेसिकली टेस्ट करेंगे क्या. चलिए, इसमें एक हमारे पास सर्च बॉक्स है. अब बेसिकली गाइस, अगर हमें किसी वेबसाइट के अंदर कोई इंजेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे
देखिए फाइंड इनपुट फील्ड, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई अगर यूजर है जो कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट फील्ड डालता है और आपके अंदर वेबसाइट में है, तो समझिए कि वही हमारा क्या है, एक इनपुट फील्ड है। अब वो इनपुट फील्ड कैसा हो सकता है कि सर्च बॉक्स हो सकता है, कमेंट सेक्शन हो सकता है गाइस, प्रोफाइल नेम हो सकता है, चैट बॉक्स हो सकता है, रजिस्ट्रेशन पेज हो सकता है जैसे गाइस, या कोई फीडबैक फॉर्म हो सकता है, या कोई कॉन्टैक्ट अस पेज हो सकता है गाइस। अब सपोज हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसके अंदर है सर्च बॉक्स। सो गाइस सबसे पहले हम सर्च बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, सपोज हम इसमें टाइप करते हैं टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम गो करते हैं। अब देखिए गाइस, हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया और इस वेबसाइट के इसके सर्वर ने हमें टेक्स्ट क्या किया है गाइस, रिफ्लेक्ट किया है किसमें, रिस्पॉन्स में गाइस। तो अगर हम यहाँ पे इसके बाद टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम इसके कोड में जाके देखेंगे कि हाँ क्या सर्वर ने हमारे इस क्वेरी को, हियर जस्ट गाइस क्या हो रहा है कि हियर आई एम जस्ट सिंपली पुटिंग माई क्वेरी। अगर ये क्वेरी हमारे क्वेरी को इनका सर्वर, इस वेबसाइट का सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है, इट मीन्स कि ये वेबसाइट क्या है गाइस, सिक्योर नहीं है, वल्नरेबल है, जिससे हम बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज अब मैंने यहाँ पे एक टेस्ट सर्च किया, क्या टेस्ट, उसके बाद मैंने गो किया और यहाँ पे ये देखिए गाइस कि इनकी जो वेबसाइट है वो हमारी क्वेरी को क्या कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है। तो हम इसके कोड में जाके देखेंगे गाइस। इसके लिए आप करिए कंट्रोल यू, फिर आप यहाँ करिए कंट्रोल एफ और यहाँ पे टाइप करिए टेस्ट। ये देखिए गाइस 4 मैचेस दे रहे हैं गाइस, वो सॉरी एक मैचेस दे रहा है ना गाइस यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे सपोज टेस्ट करता हूँ क्या, हाई, और गो करता हूँ। और उसके बाद इसको जाके मैं देखता हूँ किस पे गाइस, कंट्रोल यू पे। इसको हम करेंगे कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ और यहाँ करेंगे हाई और देखते हैं कितने मैचेस गाइस। ये देखिए 2 ऑफ 6 मैचेस। इट मीन्स कि ये अपने कोड में, इसका सर्वर जो है वो अपने कोड में जाके देख रहा है कि क्या इस हाई करके यहाँ पे कोई वर्ड है यूज हो रहा है। ये देखिए कितने मैचेस है गाइस यहाँ पे, 1 2, ठीक है। तो अब देखिए गाइस क्या करते हैं, अगर ये हमारे क्वेरी को रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहा तो भी हम यहाँ पे वो पेलोड इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या ये वेबसाइट के अंदर हम अपना कुछ क्वेरी डालते हैं और ये देखिए गाइस यहाँ पे क्वेरी का रिस्पॉन्स आ भी रहा है। इसलिए हम यहाँ पे सिंपली जो हमारा पेलोड है गाइस, ये देखिए जो हमारा ये पेलोड है गाइस, ये जो पेलोड होते हैं ना, ये प्री डिफाइंड पेलोड होते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं HTML इंजेक्शन पेलोड, तो आपको ये बहुत सारे भर भर के पेलोड आएंगे। चलिए मैं यहाँ से एक पेलोड उठाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ गाइस। अभी देखिए मैं अगर यहाँ हाइट सर्च करूंगा तो ये देखिए बहुत ही स्मॉल में आ रहा है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे कोई अपना इंजेक्ट पेलोड करता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है, HTML, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ नॉर्मल पहले अगर HTML सर्च करूंगा तो देखिए कितना क्या आएगा, बहुत ही स्मॉल। अब देखिए ये इसका अगर हमें कुछ देखना है कि हाँ इस पे हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा नहीं, तो हम यहाँ पे बेसिकली अपना पेलोड डालेंगे और ये देखिए गाइस इस HTML जो वर्ड मैंने टाइप किया था उसका फॉन्ट गाइस क्या हो गया, चेंज हो गया है गाइस, जैसा आप देख सकते हैं। चलिए मैं कोई दूसरा करता हूँ, पैराग्राफ डालता हूँ। चलिए अब मार्की डालता हूँ, मार्की। यहाँ पे गाइस मैंने मार्की डाला। अब देखिए ये देखिए गाइस, देख रहा है ना, इट मीन्स कि इसके सर्वर ने हमारे क्वेरी को रिस्पॉन्स किया। इट मीन्स कि ये वेबसाइट क्या है गाइस, वल्नरेबल है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे जो हमने क्वेरी किया, अगर इनकी भी ये वेबसाइट ने हमारे क्वेरी का रिस्पॉन्स दिया, इट मीन रिफ्लेक्ट हुआ, इट मीन्स कि वेबसाइट क्या है गाइस, HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। सो गाइस अब देखिए गाइस इसमें होते क्या है कि इसमें अब इसके अगर इसने हमारे क्वेरी का रिस्पॉन्स दिया तो हम इसके हमारे पास बहुत सारे पेलोड होते हैं गाइस। अब हम देखिए पेलोड करके हम इसमें कुछ इसमें ऑडियो अपलोड कर सकते हैं गाइस, कुछ वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं गाइस। देखिए चलिए हम इसमें कुछ ऑडियो अपलोड करते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ पे हम कोई ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस हमारे पास वीडियो का भी पेलोड है। चलिए हम इसको इंजेक्ट अपलोड करते हैं, यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। सो गाइस सी यहाँ पे एक वीडियो भी अपलोड हो रहा है। इसी तरह हम यहाँ पे कोई दूसरी वेबसाइट को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गाइस, याद रखिएगा। सो गाइस बेसिकली देखिए हम यहाँ पे हमारे वेबसाइट को इसने हमारे क्वेरी को रिस्पॉन्स दे रहा है, जो भी हमने यहाँ पे क्वेरी डाला
यहाँ पे बेसिकली ये परफॉर्म कर रहा है, मतलब आउटपुट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो गाइस सीन होता क्या है कि यहाँ पे हमें जो पेलोड होते हैं ना, इस पेलोड की वजह से हम इसके अंदर बहुत सारे पेलोड, बहुत सी जो हमारे आज के टाइम में बहुत हार्मफुल है, हमको किसी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कोई इमेज डाल सकते हैं, किसी कोई बाहर का इमेज, या कोई बाहर की यहाँ पे गाइस कोई वेबसाइट का यूआरएल, कोई वेबसाइट है, एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट के अंदर भी हम अपलोड कर सकते हैं, जिसे हम क्लिक जैकिंग बोलते हैं गाइस। इससे क्या होता है कि अगर आपकी सपोज कोई वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट के अंदर मैंने कोई दूसरी वेबसाइट को ला के इंजेक्ट कर दिया, तो इट मीन्स आपकी वेबसाइट की जो नेम फ्रेम है वो क्या हो सकती है गाइस, डाउन हो सकती है, आपकी वेबसाइट की इमेज डाउन हो सकती है। इसीलिए हमें यहाँ पे बेसिकली ये सब हमें इससे बचना पड़ेगा। तो गाइस देखते हैं कि इसमें देखिए गाइस 2 टाइप के होते हैं। ये देखिए, पहला होता है रिफ्लेक्टेड एचटीएमएल इंजेक्शन। इसमें गाइस होता क्या है कि जो भी हम क्वेरी डालते हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होती है। इफ योर एचटीएमएल पेलोड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन योर यूआरएल इटसेल्फ, दैट the injected HTML is immediately reflected in the server रिस्पॉन्स नॉट स्टोर्ड। इट मीन कि हाँ देखिए इसका सिंपली मीन्स क्या है कि रिफ्लेक्टेड एचटीएमएल इंजेक्शन में क्या होता है कि अगर हमने कोई पेलोड डाला, कोई बाहरी एक स्क्रिप्ट इसमें डाली, अगर वो रिफ्लेक्शन, वो उसका रिस्पॉन्स आपके आउटपुट आपके वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है गाइस, रिफ्लेक्टेड एचटीएमएल इंजेक्शन है। और दूसरा क्या होता है गाइस, स्टोर्ड। तो गाइस स्टोर में क्या होता है कि जो भी हम क्वेरी या कोई भी पेलोड डालते हैं वो हमारा सीधा डेटाबेस में जाता है। अब डेटाबेस में इसका इंजेक्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, जैसे आप रजिस्ट्रेशन पेज करते हो तो जो भी आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड डालते हैं वो सीधा आपके डेटाबेस में जाता है। बट अगर हम कोई भी चीज जैसे सर्च बार में आप जो भी टाइप करेंगे वो आपकी यूआई पे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन हमारे स्टोर में क्या होता है कि जो भी हम चीज़ें टाइप करते हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर जाता है। और फिर अगर वहां से जाके कुछ अगर इम्पैक्ट हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सपोज आपने कोई क्वेरी डाला तो वेबसाइट डिफेसमेंट, उसका यूआई चेंज हो सकता है गाइस, फिशिंग अटैक, मैलिशियस रीडायरेक्शन। वही जैसे कहा कि मैंने एक वेबसाइट के अंदर, एक वेबसाइट को हम किसी और वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं गाइस, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसका कंटेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं गाइस। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे सिंपली पेलोड डालता था, मैं सपोज चलिए मैंने डाला ये पेलोड, ये ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेलोड डाला इस वेबसाइट के अंदर। तो गाइस देखिए सीन इसमें हो क्या रहा है कि जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट डाले, जो भी मैंने पेलोड डाला, वो आपके वेबसाइट के अंदर ये देखिए एचटीएमएल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मींस ये कौन सा वर्ल्ड है गाइस, ये एचटीएमएल रिफ्लेक्टेड एचटीएमएल इंजेक्शन है। अगर ये चीज यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन पेज होता है और वहां पे अगर मैं उस पेलोड को इंजेक्ट करता तो वो हमारे सीधा डेटाबेस में जाता, जो कि हमारे अब फिर उस डेटाबेस को अगर कोई यूजर एक्सेस करने की कोशिश करता तो वो जो हमने क्वेरी डाला था वो क्या हो जाता गाइस, परफॉर्म हो जाता, या वहां पे वो वल्नरेबल हो जाता। सो गाइस बेसिकली यहाँ पे ये रहा। अब हम इसकी अगर मिटिगेशन की बात करें गाइस, इसकी मिटिगेशन क्या है कि जस्ट आपको सिंपली क्या करना है कि इसमें सिंपली ब्लॉक एचटीएमएल टैग्स, जस्ट ब्लॉक 5 जो भी बेसिक सिंबल्स होते हैं। आप अगर कोई बंदा है, अगर कोई अटैकर है आपकी वेबसाइट के अंदर, वो कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट या कोई भी ऐसे सिंबल्स डालते हैं तो उनको जस्ट ब्लॉक इट आउट, उनको आप ब्लॉक कर दो। इफ एनी इनपुट विच कंटेन एनी सिंबल फ्रॉम क्लाइंट साइड देन सिंपली ब्लॉक दैट रिक्वेस्ट, सर्वर शुड नॉट रिप्लाई दैट क्वेरी एंड रिटर्न विथ ब्लॉक मैसेज। अगर कोई यूजर इस तरह की कोई सिंबल्स डालता है तो आप उनको सिंपली क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। सिंपली ब्लॉक ऑल सिंबल्स विथ क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन। गाइस इसमें क्या होता है कि अगर कोई अटैकर, कोई यूजर, कोई बंदा है, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी वो मैलिशियस कोई सिंबल डालता है तो आप उनको सीधा ब्लॉक कर दो, उनके क्वेरी का रिस्पॉन्स ही मत दो। जैसे क्या होता है गाइस कि बड़े बड़े अगर आप वेबसाइट देखो ना तो वो बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर को अलाउ ही नहीं करते आपकी किसी वेबसाइट के अंदर। तो बेसिकली वो करो और आप लेटेस्ट वर्जन जो फ्रेमवर्क है यूज करो। लाइक अगर आपके अंदर jQuery वगैरह यूज हो रही है, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर, तो आप उनके गाइस लेटेस्ट वर्जन यूज करो। उसके बाद क्या होता है कि गाइस आप कुछ सिक्योरिटी हेडर यूज करते हो तो आप इसमें कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यूज करो, जिसकी वजह से क्या होता है लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक वगैरह से हम बच सकते हैं गाइस। तो गाइस बेसिकली इसका आज का जो हमारा टारगेट था वही था। अगले आज तो हमने देखा रिफ्लेक्टेड, अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम बात करने वाले करेंगे स्टोर्ड एचटीएमएल इंजेक्शन गाइस, कि ये कितना हार्मफुल है, कितना इंपैक्टफुल है गाइस। तो गाइस हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, बाय।